जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद में जो लिंक मैंने आपको दिया इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, या ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि इसमें 3115 पोस्ट निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 24 सितंबर से लेकर के 23 अक्टूबर 2024 तक भरेंगे। एंड फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये है और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। किस डिवीजन के लिए कितनी वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 8वीं 10वीं 7 या ITI की योग्यता मांगी है। एज आपकी 15 से 24 साल के बीच रखी है। अभी आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे और आपको बताया जाएगा कि किन स्टेप्स के अंदर आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर ये सभी निर्देश देखने के बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड फर्दर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आता है आपका सिलेक्ट ट्रेड, यानी कि आप इनमें से किस ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं। जो भी ट्रेड आपको सिलेक्ट करना है वो कर लीजिए। फिर आएगा कैंडिडेट नेम, तो आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है और पूरा नाम आपको डालना है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर कर देंगे और उसके बाद में जो आपकी माताजी का नाम है यानी कि मदर्स का नेम है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल OBC SC ST या फिर EWS, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक रैंडम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा फॉर्म का प्रोसेस बता पाऊँ। अब एक सवाल आता है कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि क्या आप विकलांग है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जेंडर आपका क्या, मेल फीमेल या अदर, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर रिलीजन आपका क्या है, रिलीजन आपका जो भी है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड का नंबर अब आपको यहाँ पर देना है, जो कि देना अनिवार्य है सभी कैटेगरी कैंडिडेट को। फिर आता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद सवाल है कि आर यू ए वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्या आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर हाँ तो वो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आप ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप डालेंगे, उसको दोबारा डाल देंगे जिससे कि वो कंफर्म हो जाए। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे एंड उसको दोबारा यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म कर देंगे। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, और ये जो एड्रेस आप लिखेंगे ये आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। मैं आपको डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर आपको लाइन 2, यानी कि अगर आपका एड्रेस लोगे तो थोड़ा सा पार्ट लाइन फर्स्ट में लिख दे और थोड़ा पार्ट आपका लाइन 2 में। फिर सिटी टाउन विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में आता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो जो भी आपके नज़दीक रेलवे स्टेशन पड़ता है वही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर है परमानेंट एड्रेस और साथ ही लिखा है इफ़ सेम एज अबव कॉपी द एड्रेस हियर, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे। फिर आती है 8 क्लास इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरे पास 8 क्लास की जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है भरना। और अगर आपके पास 8 की जानकारी है तो आप यहाँ पर 8 क्लास के जो नंबर आपको आए थे वो लिख देंगे और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है यानी कि कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, परसेंटेज यहाँ पर, और फिर पासिंग ईयर। इसके बाद 10वीं की जानकारी तो सभी के पास होगी, तो आपको यहाँ पर 10th का जो रोल नंबर है वो एंटर करना है। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्ट के अंदर नहीं आता तो आप अदर्स का सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर गाइज यहाँ पर आता है आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे, जहाँ पर मैं आपको भर करके दिखा रहा हूँ। फिर परसेंटेज आ जाएगी और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 10वीं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब आती है ITI इन्फॉर्मेशन, तो आपको ITI सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। नेम ऑफ ITI इंस्टीट्यूट, यानी कि कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने आपकी जो ITI है वो कंप्लीट किया है उसका नाम आप लिखेंगे। किस साल के अंदर पास किए वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। मैं आपको डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, पर आपको यहाँ पर दोनों ईयर के जो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो लिखने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे।
देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन आता है, अब आप इसके ऊपर टिक करेंगे। एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, इस तरह का कुछ पासवर्ड आप बना लेंगे। उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये सिक्योरिटी की यहाँ पर डालेंगे एंड देन क्लिक टू कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है अभी तक, उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को अच्छे से चेक करेंगे, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर 2 लाइन देखेंगे, आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम। तो पहले वाले के ऊपर टिक करना है। पर बाय चांस कोई गलती निकल गई है, फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग में, तो आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर टिक करके अपनी जानकारी को एडिट कर लेंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही है तो मैं पहले वाले ऑप्शन पर टिक करता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके डिस्प्ले के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है और इसके अलावा आप यहाँ पर इसकी जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम पर भी पा सकेंगे। अभी आपको यहाँ पर क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। फिर जो आपको यहाँ पर आपने पासवर्ड बनाया है वो डालना है, ये सिक्योरिटी की डालनी है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी वो दिखाई दे रही है। अभी आप यहाँ पर फिल यूनिट प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप किस यूनिट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एक एक करके आप यहाँ पर ये जो आपकी चॉइस है वो प्रेफरेंस के रूप में दे देंगे। अब ये देने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपका फोटो साइन अपलोड करना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि आपके फ़ोटो का साइज़ क्या रहना चाहिए। आपको यहाँ पर बोला है कि फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज़ 10 से 40 KB के बीच में रखा है। और बाकी डॉक्यूमेंट के लिए फॉर्मेट आपका PDF का रखा है। तो सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो, फ्रंट फेस आपको अपलोड करना होगा। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, फोटो इस तरह से आएगा। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद में ओपन कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है। तो जहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन है वो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब अगर आपने 8वीं की जानकारी भरी है तो उसकी आप मार्कशीट अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर 8वीं का सर्टिफिकेट, अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में एक ही फाइल अपलोड कर देंगे। फिर 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से फाइल आएगी और इसमें बोला है कि आपको बेसिकली ये PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। तो अगर आपकी इमेज में है तो आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF और उसको आप PDF में बना करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फिर आपका सर्टिफिकेट, अगर आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप दोनों में सेम चीज़ अपलोड कर देंगे। फिर एज प्रूफ के रूप में आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करें जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो। फिर ITI की मार्कशीट, आपका ITI का सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये सभी फाइल जैसे आप सेलेक्ट कर लें तो फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको इसके बाद में फीस जमा करनी होगी। जब वो फीस जमा कर देंगे और वो अपडेट भी हो जाएगी, तब जाकर के वो यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले पाएंगे। तो आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो फॉर्म भरने में या फिर किसी जानकारी को समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।